विधायक कुलदीप राठौर मेट्रोपोल में सुनेंगे लोगों की समस्याएं, किया कार्यालय का शुभारंभ। भाजपा पर साधा निशाना। साथ ही ठियोग के मतियाना में सब तहसील को नोटिफाई करने की उठाई मांग। विधायक सदन मेट्रोपोल में बैठकर अब ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कुलदीप राठौर ने शुक्रवार को मेट्रोपोल में पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर काफी तादाद में विधानसभा क्षेत्र से समर्थक मौजूद रहे और कार्यालय खोलने पर कुलदीप राठौर को बधाई दी। कुलदीप राठौर ने कहा कि शिमला में कार्यालय न होने से लोगों को काफी परेशानी आ रही थी। इसको देखते हुए आज मेट्रोपोल में ही कार्यालय का पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पर किसी भी समय विधानसभा क्षेत्र से लोग आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल सकते हैं और पार्टी को कैसे भविष्य में मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय जो भी गारंटियां प्रदेश की जनता को दी उन्हें सरकार पूरा करेगी और इसको लेकर सरकार ने कार्य शुरू भी कर दिया है। भारत की गिराएगी किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। देखिए, जहाँ तक अडानी की बात है, अभी जो अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस तरह से हमारे जो संस्थान है, हमारी जो LIC है, वो घाटे में गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव था कि अडानी को जो है ऋण दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे पहले भी पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उनके लिए जो है जांच हुई है, लेकिन ये सरकार जो है जांच से भाग रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर पहले भी इस तरह के मामलों में जांच होती रही है, अब क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका आशीर्वाद और समर्थन जो है अडानी के साथ है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति की कमेटी की जो डिमांड है उसे जो है पूरा करना चाहिए और कांग्रेस इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ेगी। और अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस मांग को लेकर जो है इस सत्र में भी आएंगे और जो भी जरूरी हुआ, चाहे आंदोलन की बात है, वो भी जो है हम एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम करेंगे। जहाँ तक अडानी की बात है, अभी जो अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस तरह से हमारे जो संस्थान है, हमारी जो LIC है, वो घाटे में गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव था कि अडानी को जो है ऋण दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे पहले भी पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उनके लिए जो है जांच हुई है, लेकिन ये सरकार जो है जांच से भाग रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर पहले भी इस तरह के मामलों में जांच होती रही है, अब क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका आशीर्वाद और समर्थन जो है अडानी के साथ है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति की कमेटी की जो डिमांड है उसे जो है पूरा करना चाहिए और कांग्रेस इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ेगी। और अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस मांग को लेकर जो है इस सत्र में भी आएंगे और जो भी ज़रूरी हुआ, चाहे आंदोलन की बात है, वो भी जो है हम एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम करेंगे। नोटिफाई जो कुछ दफ्तर किए गए हैं उसके खिलाफ भी बीजेपी आंदोलन भी कर रही है आने वाले। देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला तो जहाँ तक गारंटी की बात है तो वो हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने बैठकर तय किया और जो गारंटियाँ दी हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन गारंटियों को पूरा करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जो है पूरा प्रयास जो है कर रही है। और दूसरा, जो डीनोटिफाई जो किए गए हैं, कुछ संस्थान किए गए हैं, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि चुनाव से चंद महीने पहले जो है नए संस्थान खोले गए। बजट का कोई प्रावधान उसमें था नहीं, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं कि जो ज़रूरी है। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो है बड़ा गांव और मतियाना में जो सब तहसील खुली थी वो भी डीनोटिफाई जो है की गई है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत
जो भी संस्थान हिमाचल में डी नोटिफाई किए गए हैं, अगर वो ज़रूरी है तो मेरी भी यह मांग रहेगी सरकार से कि उनको दोबारा से नोटिफाई करने की ज़रूरत है। को लेकर थोड़ा इंतजार लंबा होता जा रहा है। अब लोग भी पूछने लगे हैं, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से भी हमले हो रहे हैं कि इंतजार लंबा हो रहा है और डी नोटिफाई जो कुछ दफ्तर किए गए हैं उसके खिलाफ भी बीजेपी आंदोलन भी कर रही है। आने वाले दिनों में भी राजभवन की तरफ जो है वो बीजेपी जाएगी, ज्ञापन देगी। किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला तो जहाँ तक गारंटी की बात है तो वो हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने बैठकर तय किया और जो गारंटियाँ दी हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन गारंटियों को पूरा करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में जो है पूरा प्रयास जो है कर रही है। और दूसरा, जो डी नोटिफाई जो किए गए हैं, कुछ संस्थान किए गए हैं, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि चुनाव से चंद महीने पहले जो है नए संस्थान खोले गए। बजट का कोई प्रावधान उसमें था नहीं, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं कि जो ज़रूरी है। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो है बड़ा गांव और मतियाना में जो सब तहसील खुली थी वो भी डी नोटिफाई जो है की गई है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो भी संस्थान हिमाचल में डी नोटिफाई किए गए हैं, अगर वो ज़रूरी है तो मेरी भी ये मांग रहेगी सरकार से कि उनको दोबारा से नोटिफाई करने की ज़रूरत है। सरकार आगे बढ़ रही है और क्या कुछ मानते हैं जो ये कार्यालय आज ओपनिंग हुई है, कार्यकर्ताओं के लिए भी ईजी होगा, अप्रोचेबल होगा आप तक पहुँचने के लिए, समस्याएं बताने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी समय से बड़ी परेशानी आ रही थी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि कार्यालय था नहीं और यहाँ रिपेयर का काम चल रहा था। तो आज विधिवत रूप से हमने अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मुताबिक यहाँ पूजा अर्चना के बाद आज यहाँ कार्यालय का शुभारंभ किया है। इससे एक तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं उनकी समस्याएं सुनूंगा और निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और प्रदेश में जो दूसरे स्थानों पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी आसानी रहेगी कि वो भी यहाँ आकर जो है मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और पार्टी को हम किस तरह से भविष्य में मजबूत करें और सरकार के काम में किस तरह से बेहतरी हो, उस बारे में भी निश्चित रूप से ये कार्यालय बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। वहीं उन्होंने पूर्व की सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर पूर्व सरकार ने कई संस्थान खोल दिए हैं और बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सरकार ने संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया है, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जो काफी जरूरी है और उनके विधानसभा क्षेत्र मतियाना, बड़ा गाँव में सब तहसील की डिनोटिफाई किया गया है, जबकि उस क्षेत्र में सब तहसील का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार से मांग करेंगे कि इन्हें दोबारा से सब तहसीलों को खोला जाए। वहीं उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी का बचाव कर रही है। अडानी ग्रुप की जांच की जानी है। केंद्र सरकार के दबाव के चलते कई बैंकों से ऋण लिया गया और यह बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर जाँच की मांग कर रहा है।